श्रीवास्तव, सबसे पहले बात राजसमंद से बड़ी खबर की कर लेते हैं। बस पलटने से 3 बच्चियों की मौत की खबर सामने आई है। देसूरी किनाल में स्कूली बस पलटी। विद्यार्थियों से भरी ये बस थी जो पलट गई। बस में बैठे थे राचेटी महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे परशुराम महादेव। ये बच्चे जा रहे थे देसूरी नाल में। पंजाब मोड़ के पास बेकाबू होकर बस पलट गई। हादसे में घायल कुछ विद्यार्थियों को देसूरी और कुछ को चारभुजा अस्पताल भेजा गया है। चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौका मुआयना करके जो गंभीर अवस्था में बच्चे थे उनको सीधे अस्पताल भेजा गया। कुछ बच्चों को भेजा गया है चारभुजा अस्पताल, कुछ बच्चों को देसूरी के अस्पताल भेजा गया है। 3 बच्चों की इसमें मौत भी हो गई है। बेकाबू होकर बस पलटी है। बस पलटने से 3 बच्चियों की मौत और कई बच्चे गंभीर घायल बताए गए हैं। श्रीगंगानगर में फाइनेंस का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। फाइनेंस का अवैध धंधा कर रहे शातिर सूदखोर ऐसा मकर जाल बुन रहे हैं कि एक बार जो इसमें फंसा उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। श्रीगंगानगर में एक शातिर सूदखोर ने साल 2022 में जरूरतमंद युवक को मकर जाल में ऐसा फंसाया कि महज 50,000 रुपए की मामूली रकम के एवज में युवक से करीब 27 से 32 लाख रुपए की वसूली कर डाली। यहां तक कि बहन को शादी में देने के लिए लाई एलईडी टीवी भी बेच दी। इसके साथ ही प्रिंटर और महिलाओं के सोने चांदी के जेवरात तक बेचने पड़े। 3 फरवरी को होने वाली बेटी की शादी को लेकर भी परिवार चिंतित है। मैं शॉप पे आता था तो कहता मेरे से एक बार काम बताने के लिए चाहिए तो पैसे जरूरत है तो मेरे से ले ले। तो मैंने उससे स्टार्टिंग में 50,000 रुपये लिए। तो उसके बाद जैसे मैंने 50,000 रुपये लेके मेरे अकाउंट में डाल लिए। तो जैसे मेरे 15-20 दिन मैंने उसको डेली किस्त दी। मेरे पास पैसों की कमी होगी तो मेरी किस्त ड्यू होगी। तो 10 दिन किस्त जैसे ड्यू हुई तो वो कहता तेरा खाता बना देता हूँ, दूसरा बड़ा कर देता हूँ खाता। तो वह उसके 10 दिन की जो किस्त ड्यू उसकी प्लेंटी भी लगा ली उसने मेरे साथ। और फिर नया खाता बड़ा कर दिया और पिछला खाता काट के और प्लेंटे काट के ऐसे खाता घुमाता रहा वो स्टार्टिंग में। ऐसे करते करते खाते काफ़ी बड़े कर दिए। 2023 में आगे इसने बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए। मेरे से डेली की 4500 रुपये किस्त लेने लग गया ये, और वीकली की 31,500 रुपये किस्त लेने लग गया। घर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जी। घर पे तो कुछ नहीं बचा, सारा कुछ उसने लूट लिया। हमारा मकान ऊपर बीच में पड़ा है। हमने फिर लोगों के पैसे जो किसी के बिल के थे, किसी के कुछ थोड़े मोटे थे, हमने मेरा सोना बेच के उनको हमने चुकता किया है। बच्चे को ब्लैकमेल कर लिया, बच्चा सदमे में चला गया। वो तो शुक्र है भगवान का हमारा बच्चा बच गया, पर हमारे पास कुछ नहीं बचा। बच्चे को बहुत ब्लैकमेल किया उसने। मैं 2019 से साइप्रस में हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट गया था। अभी वहाँ पे शेफ़ की जॉब कर रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट में पिछले 4 साल से। और एवरी मंथ मैं अराउंड लाख 1.25 लाख एवरी मंथ भेजता था यहाँ पे घर छोटे भाई के अकाउंट में। सर एक्चुअल में तो 2022 से इसके साथ ये खेल रहा है फाइनेंस वाला, और 2023 में इसके अकाउंट बदल के ये ठगने शुरू कर दिया। 2023 के अंदर इससे 27 लाख रुपए इसने वसूल कर लिए। अक्टूबर माह में एक 19-20 साल के युवक ने और उसके पेरेंट्स ने आकर के शिकायत की कि बच्चे ने, जो युवक है उसने किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये उधार लिए थे। उस उधार के बदले में जो जिससे उधार लिए थे उस व्यक्ति ने अलग अलग हिसाब बनाकर काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब कर दिया था। जो मूल राशि थी वो भी चुका दिया, उसके बाद भी काफ़ी प्रेशर डाल रहा था, धमकियां दे रहा था, अलग अलग तरीके से वसूल करने की कोशिश कर रहा था। तो इस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में तथ्य काफ़ी हद तक सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की सूदखोरी की जो कुछ लोग धंधा करके लोगों से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर पुलिस ने फाइनेंस का अवैध धंधा करने वाले एक ऐसे शातिर सूदखोर को गिरफ्तार किया है जो मासूम, जरूरतमंद और भोले भाले लोगों को अपनी सूदखोरी के मकर जाल में फंसाकर हजारों की एवज में लाखों रुपए की रकम ऐंठता है। श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर सूदखोर 53 वर्षीय नवतेज सिंह है, जिसने पीड़ित 19 वर्षीय युवक से 50,000 रुपए की मामूली रकम की एवज में करीब 27 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवक शातिर सूदखोर की धमकी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर घर छोड़कर जा निकला। तब जाकर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी। वहीं बात पुलिस तक पहुंची।
श्रीगंगानगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और सातिर सूदखोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सातिर सूदखोरी के मकर जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने मकर जाल में फंसे उन सभी लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है ताकि सातिर सूदखोर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और इधर आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति इससे एकदम उलट है। डूंगरपुर जिले में 8000 स्टूडेंट वाले जिले के सबसे बड़े श्री भोगीलाल पांड्या कॉलेज का खंडहर भवन इन दावों की पोल खोलता है। हालात ये है कि इन कमरों में बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नजदीक से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। इन बदतर हालात में कैसे युवा अपना भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे बड़ा कॉलेज हाल बेहाल, 20 कमरे 133 की जरूरत, खस्ता हाल भवन दे रहा हादसे क्यों न्योता। ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। कहने को तो डूंगरपुर का श्री भोगीलाल पांड्या कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज आज अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा। यहाँ पढ़ने वाले 8000 छात्र हमेशा डर के साए में पढ़ने को मजबूर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉलेज में छात्रों के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यहाँ 133 कमरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ महज 20 कमरे ही हैं। इन कमरों में ही प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, एकेडमी रूम, लाइब्रेरी समेत कई दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं। ऐसे में क्लासेस चलाने के लिए मात्र 15 कमरे बचे। कमरों की कमी की वजह से कई क्लासेस भी रेगुलर नहीं चल पाती, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस कॉलेज का बाकी का हिस्सा खंडहर हो चुका, पुराने भवन की हालत भी, इसकी छत, दीवारें, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी बानगी है, प्लास्टर कभी भी गिर जाता है, छत टूटकर गिर सकती है तो दीवारें भी सुरक्षित नहीं। इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नीचे से गुजरना और आसपास खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा डर लगा रहता है कि ना जाने कब छत उनके ऊपर गिर जाए। कॉलेज की बिल्डिंग जो आधे का जो भवन है वो आधे से भाग खंडर अवस्था में है, क्योंकि बारिश के दिनों में कई भवन ऐसे जो यहाँ विद्यार्थियों को बैठने में कई समस्या आती है, क्योंकि बारिश के टाइम में कई भवन ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। जिससे डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय, लेकिन यहाँ के जो भवन है वो काफी खस्ता हाल है और पूर्ण रूप से खंडर हो चुकी है। सिर्फ आगे का जो भाग है वो अभी तक सही सलामत है। जिले का सबसे बड़ा SBP कॉलेज होने की वजह से इस बिल्डिंग का उपयोग कई कामों के लिए होता है, खासकर इलेक्शन के दौरान। मतदान दलों की रवानगी से लेकर EVM की सुरक्षा और मतगणना में भी इसी कॉलेज की बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये कॉलेज किसी खतरे से खाली नहीं। हालांकि इलेक्शन में नए कमरों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन इसके बाद कॉलेज के पास दूसरे कमरे नहीं होते। ऐसी सूरत में कॉलेज बंद रहता है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ज्यादातर ये भवन बार बार इलेक्शन में लेने की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस बारे में SBP कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश निनामा का कहना है कि कॉलेज के खंडहर भवन की जगह पर नया भवन बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया। सरकार की ओर से मंजूरी आने पर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी किया जाएगा। सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उनके लिए कोई राशि सैंक्शन हो जाए, जो हमने प्रस्ताव बनवा के भेजा PWD और उड़सीको से। लगभग 126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है ताकि पुनर्निर्माण किया जा सके इस महाविद्यालय का और अच्छी शिक्षा दी जा सके। साल 1961 में शुरू हुआ ये कॉलेज आज रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। PWD ने तो इस भवन को गिराने तक की बात कही। वो तो गनीमत है कि अभी तक यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। राहुल गांधी जयपुर के एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व CM अशोक गहलोत के नेतृत्व में
स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल गांधी सामोद पहुंचे। यहां उन्होंने खेड़ापति बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने यहां चल रहे कांग्रेस का नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शिरकत कर रहे। राहुल यहां करीब 6 घंटे तक कैंप में रहेंगे और देश के चुनिंदा कांग्रेस नेताओं से संवाद करेंगे। खास बात यह है कि राजस्थान के नेताओं को इस कैंप में एंट्री नहीं है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस का यह कैंप हर साल आयोजित होता है। 2 साल पहले माउंट आबू में यह ट्रेनिंग कैंप हुआ था। इस बार सामोद में आयोजित किया जा रहा है। से जो माहौल बना देश के अंदर, उनमें सारे वैल्यू जो थे, लोकतंत्र के मूल्य थे, समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र नाम का रह गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके और रह करके चुनाव जीत जाओ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पब्लिक को अपनी बात को, विचारधारा की बात कहो, अपने कार्यक्रम बताओ, उसके आधार पर आप मैदान में उतरो। और जो माहौल बन गया डरावना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोग डरे हुए हैं, देश के अंदर घबराए हुए हैं। टेलीफोन में बात करते चमकते हैं कि फेस टाइम में बात करो, हर व्यक्ति ये करेगा। तो डेमोक्रेसी में ये स्थितियाँ अभी जो वर्तमान है, थोड़ी उसमें चिंता वाली बात है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत है देश के अंदर, और वो प्रोग्राम कांग्रेस बहुत बेखूबी चला रही है। और चलिए खबर अलवर शहर से बता रहे हैं, जहां राज कृषि कॉलेज के जंगल में पिछले 8 दिनों से पैंथर के मूवमेंट देखे गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अभी तक सरिस्का और अलवर वन मंडल के वन अधिकारी पैंथर को पकड़ने में असफल हैं। वन विभाग ने मौके पर 2 पिंजरे लगाए हैं, लेकिन पैंथर इन पिंजरों के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। शनिवार शाम को वन विभाग की टीम ने पिंजरे के ऊपर से ग्रीन मैट लगाया, उसके बावजूद भी पैंथर पिंजरे में नहीं आया। रविवार सुबह वन विभाग की टीम जब पिंजरे को चेक करने पहुंची तो पिंजरा खाली मिला और पिंजरे के आसपास पैंथर के पग मार्क भी नहीं मिले। तो तमाम जतन किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 8 दिन के बाद भी पिंजरे के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं हो पाए हैं। मतलब वो खुले ही हैं, वो खाली पड़े हैं। 8वां दिन है आज, ना तो पिंजरों के पास कोई पगमार्क मिले हैं, ना ही 7 दिन से लगातार जिस साइड को जा रहा था उस साइड में पगमार्क मिले। अभी हम फिलहाल आरआर कॉलेज के पीछे फूलबाग की जो एग्रीकल्चर भूमि है उसके अंदर पगमार्क देख रहे हैं। तो इसमें उसके आज के पगमार्क भी मिले हैं और शिकार के पीछे दौड़ने के निशान भी मिले। और चलिए इस बीच आपको झालावाड़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। 20 दिन से किसानों की महापड़ाव जारी है। किसानों ने जवाई नदी के नाम पर 1008 जब्त भी किया है। आंदोलन को आक्रामक बनाने के लिए रणनीति अब तय होगी। आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बीकेयू के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव जारी है। जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की किसानों के द्वारा मांग की जा रही है। यह मांग करते करते 19 दिन बीत चुके हैं। जवाई बांध में हक तय करने के लिए किसान यहां पर डटे हुए हैं। अब किस तरह से इसको और धार देना है ताकि जो आवाज है वो पहुंचे और ताकि इस पे बातचीत हो पाए, कोई सहमति बन पाए, उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। 1008 बार मंत्र का जाप किया गया है किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सद्बुद्धि के लिए जवाई माता नम का हमने 1008 बार जाप किया है ताकि कोई सद्बुद्धि आए और सरकार पानी छोड़ दे जवाई बांध से, तो हमारी नदी पुनर्जीवित हो जाएगी, तो हमारा जीवन भी एक संवर्धित हो जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा। और जब तक सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिले हैं तब तक हम डटे रहेंगे। और चलिए अलवर से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल माराखेड़ा थाना क्षेत्र के सोहनपुरा पुलिया पर यह हादसा हुआ। 6 बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया है। कार ने बाइक सवार मदन लाल को टक्कर मारी जिसमें उसकी मौत हो गई। सास को अलवर छोड़कर अपने गांव खेड़ला जा रहा था मदन लाल, तभी एक कार ने टक्कर मारी बाइक पे और उसमें उसकी मौत हो गई।
अपने अलवर से काम से घर पे जा रहा था, तो आगे से बाजार गाड़ी आई थी, उसने लापरवाही से इसको आमने सामने टक्कर मारी। उसके बाद में टक्कर मारने के बाद मैं रोड पे गिरा, पीछे से बस आ रही थी, तो बस के नीचे आने से बाइक बस में फंस गई थी और कब आधा किलोमीटर घसीटते हुए लेके गई थी। कितने बच्चे हैं? इसके 5 बेटी हैं, 1 बेटा है। और चलिए बालोतरा से भी आपको सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी जेसीबी से जा टकराई और हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसकी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। कार सवार जो लोग थे, सवारों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी खड़ी थी, तेज रफ्तार थी कार की, खड़ी जेसीबी से जाके टकरा गई। जैसे ही टकराई उसमें आग लग गई। कार में सवार जो लोग थे वो आग की चपेट में आए। गंभीर अवस्था उनकी है। स्थानीय लोगों की मदद से कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली तस्वीर जो आग की चपेट में पूरी तरीके से कार आ गई, जो जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने जिस पर काबू पाया। पहल और दूसरी तस्वीर आपको देखिए, जहां पर जैसे वो कार आई, ये देखिए कार आ रही है, खड़ी जेसीबी है, उससे तेज रफ्तार थी, जैसे ही टकराई तुरंत कार में आग लग गई। और इधर झालावाड़ से बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो गूंज है वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में दिखाई पड़ रही है। घटनाओं के विरोध में आज चौमहला गंगधार कस्बा बंद बुलाया गया है। कस्बों में बंद का व्यापक असर भी देखा जा रहा है। दोपहर के बाद विरोध में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर आक्रोश रैली ये निकाली जाएगी। झालावाड़ में आप देखिए चौमहला गंगधार बंद है, व्यापक असर बंद का दिख रहा है। हिंदू संगठन के द्वारा दोपहर के बाद से बताया जा रहा है रैली निकाली जाएगी। आक्रोश रैली है ये, और हिंदू संगठनों के आह्वान पर निकाली जाएगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध झालावाड़ में आपको नजर आ रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार सुबह नवल सागर झील किनारे बूंदी के विकास को लेकर चर्चा की। स्पीकर बिरला ने प्रबुद्ध नागरिकों से मूलभूत सुविधाएं उपलब्धता कराने को लेकर चर्चा की है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी साथ रहे। बिरला ने कहा कि बूंदी में बालचंदपाड़ा नाहर का चौहट्टा में जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू करवाया जाएगा। शहर के हेरिटेज लुक को यथावत रखने के लिए झूलते तारों को अंडरग्राउंडेड करवाने का भी कार्य हाथ में लिया जाए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी और बोटिंग सुविधा शुरू की जाए। मैं तो ऐसे में रुका हूँ। अभी मैं जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर से मैं दिल्ली की ओर निकलूँगा। संसद चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है। तो बूंदी मेरी लोकसभा क्षेत्र है, तो बूंदी में आया हूँ। लोगों से चर्चा करते हुए निकलूँगा। जब निकल रहा था रास्ते में तो बातचीत करते हुए जो जनता की समस्या है उनको भी सुनेंगे और आपस में बातचीत कर कैसे हम बेहतर तरीके से बूंदी को बना सकते हैं उसके लिए कार्रवाई करेंगे। शराब पार्टी के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी और मृतक पहली बार ही मिले थे और पहली बार में ही शराब पार्टी का आयोजन कर कहा सुनी के बाद 2 बदमाशों ने गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी थी। एक सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर जाते क्लू मिलने के बाद पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया। ये पूरा मामला कोटा के चेचट इलाके का है। डीएसपी घनश्याम मीणा ने बताया कि आरोपी बड़ोदिया निवासी राकेश कुमार लोधा मनोज बागरी को गिरफ्तार किया है। मृतक के गांव से लेकर घटनास्थल तक 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए गए। मृतक विनोद मेघवार 4 भुजा स्टोर में काम करता था। मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा था। डेड बॉडी औंधी लेटी हुई थी, उसके ऊपर 3-4 पत्थर रखे हुए थे। प्रथम दृष्टया ही मर्डर होने का अंदेशा जाहिर हो रहा था। हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की पहचान की तो विनोद मेघवाल निवासी रैनखेड़ा थाना रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के रूप में पहचान हुई।
सादुलपुर कस्बे के गांव बैरासर छोटा के मुख्य चौक में रविवार सुबह पेयजल किल्लत के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। जलदाय विभाग के खिलाफ के नारे लगाए। वहीं गांव में लगातार कई दिनों से सर्दियों के मौसम में भी पानी की समस्या बनी है और इस दौरान एडवोकेट गायत्री पुनिया ने कहा कि गांव बेरासर छोटा पंचायत मुख्यालय है, मगर यहां मूलभूत सुविधा ठारी से भी कम मिल रही है। कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने 3 दिन में पानी बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रोड जाम कर आंदोलन की चेतावनी दी है। छोटा गांव में ये प्रदर्शन किया गया है और काफी महीनों से इस गांव में पानी की मोटी समस्या बनी हुई है। विभाग को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी गांव में पानी की समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। आज सभी गांव की महिलाएं और पुरुष सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब ने विरोध प्रदर्शन कर पानी की मांग की है। और हमारी ये भी चेतावनी है जलदाय विभाग को कि 2 दिन के अंदर अगर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो हम रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। अन्न का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर की गंग कैनाल में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से रबी की फसल की बिजाई प्रभावित हो रही है। जीवनदायिनी गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी के बजाय महज 1600 से 1700 क्यूसेक पानी ही आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव गंग कैनाल से जुड़े किसानों पर पड़ रहा है। वहीं प्रभावित किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग, गंग कैनाल संगम अध्यक्षों और प्रोजेक्ट चेयरमैन के द्वारा बार बार पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन एच माइनर के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों ने कहा कि अगले 20 दिनों में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिला तो फसल की बिजाई बुरी तरह से प्रभावित होगी। हमारे ये फ्लक्चुएशन की मार और ये मिलीभगत की वजह से ऐसा प्रॉब्लम है कि आज तक कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ 80% बिजान भी नहीं हुई और कमिटमेंट करके अधिकारी और ये चेयरमैन की तरफ से कमिटमेंट करके भी ऐसी कुछ नहरें हैं जो उनको कहा जा रहा है कि आपका बारी का पानी हम दे देंगे, तो भी इनको पानी नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ जाएगा किसान? अब ये तो मौसम के आधार पे फसल होती है। 20 या 30 दिन के अंदर अंदर बिजाई नहीं हुई तो वो सारे उस फसल की क्रॉप पे फर्क पड़ जाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण कर देश को नई तकनीकी उपलब्धि दिलाई है। यह चिप लाल, नीली, हरी और सफेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब तक भारत में उपयोग होने वाली एलईडी लाइट्स के लिए चिप्स का आयात करना पड़ता था, लेकिन अब यह चिप देश में ही निर्मित होगी। स्वदेशी एलईडी तकनीक से कम बिजली की खपत होगी और यह ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, कृषि अनुप्रयोग, संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहायक साबित होगी। यह तकनीक भारत को वैश्विक एलईडी बाजार में एक मजबूत स्थान दिलाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। CSIR सीरी ने जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रखे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का। एट प्रेजेंट एलईडी हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग इंडिया में होता है और एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो हमने ये 2007 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इनिशिएट किया गया था और धीरे धीरे करके अभी पिछले वर्ष और इस वर्ष हमने जो कमर्शियल लेवल पे जो एलईडी है 100 ल्यूमेंस की, वो हमने सक्सेसफुली CSIR सीरी में उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो सबसे पहले जो इसमें हम यूज करते हैं जनरली जो एलईडी टेक्नोलॉजी है, तो सफायर वेफर यूज किया जाता है एज ए बेस मटेरियल और इसके बाद इसमें गैलियम नाइट्राइड लेयर्स को हम ग्रो करते हैं, जिसका नाम है MOCVD रिएक्टर से ग्रो करते हैं। इसको ग्रो करने के बाद इसको कंप्लीट फैब्रिकेशन हमारी लैब में किया गया है। तो इसमें मेजर स्टेप्स जो होते हैं, आपका फोटोलिथोग्राफी है, एचिंग है, मेटलाइजेशन है, इसके बाद वेफर थिनिंग, बैकसाइड रिफ्लेक्टर, इसके बाद इसमें चिप को इंडिविजुअल चिप को सेपरेट करना होता है फॉर एनी एप्लीकेशन। तो इसको हम यूजिंग डाइसिंग मशीन इंडिविजुअल चिप को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज यूज करते हैं फॉर एप्लीकेशन पर्पस।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर दौसा से बता रहा है। दौसा की थोक सब्जी मंडी में चोरी की वारदात सामने आई है। एक मकान से करीब 15 किलो टमाटर चोरी हो गए। जैसे ही टमाटर चोरी हुई तो सब्जी व्यापारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक टमाटर की थैली को ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद तत्काल व्यापारियों ने सब्जी मंडी में युवक की तलाश की तो वह मिल गया। जैसे ही युवक को सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो उसने चोरी की बात कबूल कर ली। इसके बाद कुछ लोगों ने तो टमाटर चोरी करने वाले युवक की धुनाई भी कर दी और इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को भी पूरे मामले की सूचना दी। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।